सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं ईश्वर से आशा करती हूँ आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे मधु हिंदी पाठमाला का पाठ 7 राजा, जिसके मुख्य पात्र हैं प्रेसवाला, लेखक और महाराजा रणजीत सिंह। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य प्रजा के प्रति राजा की सहानुभूति दर्शाना है और उस राजा की चारित्रिक विशेषताओं अर्थात महाराजा रणजीत सिंह की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करना है। तो आज हम करेंगे पाठ 7 राजा। पाठ 7 राजा। इस पाठ में लेखक हैं जो प्रेस वाले से वार्तालाप कर रहे हैं। लेखक प्रेस वाले से उनकी उम्र पूछते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं हुई। 100 साल मैं चौंक पड़ा। मैं मीन्स लेखक। ये लेखक बता रहे हैं कि जब मैंने सुना कि प्रेस वाले की उम्र 100 साल है, मुझे हैरानी हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। मैंने कॉपी मेज पर रख दी और अपनी कुर्सी को थोड़ा सा आगे सरका कर पूछा, क्या कहा तुमने? 100 साल? तुम्हारी उम्र 100 साल है? तीनों कोटों को एक साथ बांधते हुए प्रेस वाले ने मेरी तरफ देखा और उत्तर दिया, हाँ बाबू साहब, मेरी उम्र 100 साल है, ना 1 साल कम ना 1 साल ज़्यादा। अर्थात लेखक को हैरानी हो रही है कि प्रेस वाले की उम्र जो है 100 साल है। अब लेखक कहते हैं कि बड़े भाग्यवान हो, आजकल तो 50 साल से पहले ही सब तैयारी कर लेते हैं मीन्स उनका निधन हो जाता है। प्रेस वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया। सहसा मीन्स अचानक मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैंने पूछा, अच्छा भाई, ये कहो तुमने सिखों का राज्य तो देखा होगा। अर्थात लेखक के मन में विचार आया कि अगर प्रेस वाले की उम्र 100 साल है तो ज़रूर इस प्रेस वाले ने सिखों के राजा को तो देखा होगा। उस राज्य में तुम सुखी थे या नहीं? मेरा मतलब यह है कि उस राज्य में लोगों की क्या दशा थी। अर्थात लेखक प्रेस वाले से सिखों के राज्य और राजा दोनों के बारे में पूछना चाहता है। प्रेस वाले ने मेरी ओर सतृष्ण मीन्स पानी भरी आंखों से, नेत्रों मीन्स आंखों से देखा, जैसे किसी को भूली हुई बात याद आ जाए, और ठंडी सांस भरकर बोला कि मैं उस जमाने में बहुत छोटा था। सिखों का राज्य कैसा था यह तो नहीं कह सकता। हाँ, सिखों के राजा कैसे थे ये बता सकता हूँ, क्योंकि लेखक उस समय बहुत छोटे थे। वो कहते हैं कि मैं सिखों के राजा के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। वे बहुत दयालु थे, राजा थे, मगर स्वभाव मीन्स नेचर, उनका व्यवहार साधुओं जैसा था। अहंकार का नामो निशान नहीं होना मीन्स अता पता नहीं होना। उनमें अहंकार मीन्स घमंड नहीं था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अब ये प्रेस वाला लेखक को एक कहानी सुना रहा है। यह कहानी नहीं, सच्ची घटना है। उन दिनों लाहौर में रहते थे। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी जब चारों तरफ अकाल का शोर मचा हुआ था। ऐसा अकाल इससे पहले किसी ने न देखा था। लगातार 2.5 साल वर्षा न हुई। किसान रोते थे, तालाब नदी नाले सब सूख गए, सिवाय पानी, सिवाय आंखों के कहीं नजर नहीं आता था। अर्थात चारों तरफ सूखा पड़ गया था। मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, मगर वर्षा नहीं होती थी। बाजारों में रौनक नहीं थी, दुकानों पर ग्राहक भी नहीं थे, घरों में अनाज नहीं था, क्योंकि किसी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और इसीलिए काम सब ठप हो चुके थे। बाज़ारों में भी कोई रौनक नहीं थी। अनाज बहुत महंगा हो गया। अंत में यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि हमारे घर में खाने को न रहा। कई दिनों हमने वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए। अब ये प्रेस वाला बता रहा है कि जब अकाल पड़ा तो हमने कैसे वृक्षों के पत्तों को उबाला और खाया, क्योंकि उस समय अनाज नहीं था। एक दिन बाबा आंगन में बैठे आकाश की तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो ना, पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भराई मीन्स भरी हुई आंखों में बोले, जाओ कहीं से मांग कर लाओ, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दे। मैं भूख से मर रहा था, रोटी मांगने निकल पड़ा। मेरा विचार था अकाल शायद गरीबों के यही है, मगर बाहर निकला
तो सभी को गरीब पाया। उदास सब थे, खुश कोई भी नहीं था। मैं बहुत देर तक इधर उधर मांगता फिरा, मगर किसने रोटी न दी। मैं निराश होकर घर को लौटा, पर पाँव मन भारी हो रहे थे, अर्थात उनका जी भर रहा था। मन मीन्स जी। सहसा एक जगह लोगों का झुंड नजर आया। मैं भागकर चला गया। देखा सरकारी आदमी मुनादी कर रहा था। महाराजा रणजीत सिंह ने शाही किले में अनाज की कोठरियाँ खुलवा दी थी और घोषणा कर दी थी कि जिस जिसको आवश्यकता हो अनाज ले जाएं, दाम न लिया जाएगा। लोग महाराज की इस उदारता पर चकित रह गए। अर्थात फिर प्रेस वाले ने वो मुनादी मीन्स घोषणा सुनी। कहते थे कि आदमी नहीं देवता है, खुदा नहीं सुनता, राजा तो सुनता है। एक आदमी कह रहा था, महाराज ने अपने आदमी बाहर भेजे हैं कि जितना अनाज मिल सके खरीद लाओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखा न मरने दूंगा। मैं वहाँ से चला तो ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई अनमोल चीज़ मिल गई हो। कुछ देर संयम करके मैं धीरे धीरे चला, फिर दौड़ने लगा।